नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पांडे प्रोडक्शन पर सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं नाम जप की महिमा को लेकर आपके समक्ष आता हूँ। अनेक भक्तों का अलग अलग अनुभव आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि आपके भी मन में नाम जाप को लेकर श्रद्धा जगे और आप भी इसे करके और अपने जीवन में अनमोल रत्न प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, है ना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा जो आपसे हमेशा अनुरोध रहता है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी डालूं हर भक्तों का अनुभव आप तक पहुंच पाए। सनातन की जो जागरूकता के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, ये कार्य हमेशा प्रगति पर रहे। आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सहयोग करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप सनातन धर्म में आरएसएस में ही ज्वाइन कर ले, या फिर आप भगवा कलर पहन के आप रोड पे उतर जाए। आप अपने विचारों से और अवेयर होके कि आप एक सनातनी है और सनातनी का क्या जिम्मेदारी है, इस बात को भी आपको अपने अनुभव में रखना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, वहां जरूर शेयर कीजिए। भाई बहुत जरूरी है। अभी का जो वक्त चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से सनातन पे प्रहार किया जा रहा है, इसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। यदि आप सिर्फ विचार से यदि आप जग जाते हैं, विचार से जग जाते हैं, आपके दिलों में हमेशा हनुमान जी, राम जी का स्मरण रहता है, तो शायद आपके अंदर वो भक्ति जो है वो शक्ति प्रदान करते रहेगी और कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से और धर्मों में, सिख, ईसाई, इस्लाम में जिस प्रकार से जो एक जो यूनिटी है ना, संसार में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, सीधे शब्दों में कहता हूं, उसके लिए आपको भी जग के रहना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं नाम जप की महिमा लेकर आता हूँ, इसी क्रम में कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने कॉल किया था और मुझसे 2 प्रश्न उन्होंने रखा, है ना। ऐसा प्रश्न मेरे पास लगभग 10-12 आ चुके हैं कॉल पे। ठीक है। आप लोग से अनुरोध है कि जरूरत नहीं है कि आप कॉल ही करें, आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास जो नाम जप को लेकर जो मेरे पास 2 प्रश्न आए हैं, वो पहला प्रश्न ये है कि जैसे नाम जप को लेकर मैंने भी बोला है, सभी लोग बोलते हैं कि आप पे चलते फिरते बहते किसी के सामने हैं, बात कर रहे हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, आप कर सकते हैं, इसमें कुछ संशोधन करना है। ठीक है। कि उन्होंने पूछा कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी सी संशोधन मुझे इसमें करना होगा। दूसरी बात, श्री हनुमान पोद्दार भाई जी जो एक बहुत बड़े संत हुए, या फिर बाबा तुलसीदास, दोनों लोगों का कहना है कि यदि भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुभाव से ही आप नाम जप शुरू कीजिए। 10 दिशाओं से आपकी रक्षा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे यदि भाव से कर रहे हैं तो, लेकिन इसके पीछे कहने का क्या तात्पर्य है, क्या भाव है भाई जी, श्री भाई जी का या फिर श्री तुलसीदास जी महाराज का। तो उन्होंने पूछा कि क्या कुभाव से नाम जप का फायदा है। ये 2 प्रश्न है। ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न जो है कि क्या हम नाम जप जो करते हैं कभी भी कर सकते हैं, ये सत्य है। किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, ये भी सत्य है। थोड़े से संशोधन करनी है। क्या है कि क्या आपकी परिस्थिति है वो देखना चाहिए, है ना। यदि किसी भक्त ने बाथरूम में भी जाकर यदि नाम जप किया, तो उसकी वो ऊंचाई वो छू चुके हो रहते हैं कि उसके उनके लिए फिर अजपा जाप की स्थिति बन जाती है, तो उनका क्या गलती है इसमें। ठीक है। तो उनका वो सिद्ध अवस्था है, उनके लिए कोई बात नहीं। लेकिन हम और आप थोड़ा सा उस स्थिति में नहीं है, आपका मन ही आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। यदि आप श्रद्धावान है, इच्छुक है, हर जगह कर लेते हैं, बाथरूम में भी स्नान करते समय यदि आपके मन में जब चल रहा है, तो इसमें आप ही का मन आप ही को डिस्टर्ब करेगा, कहेगा क्या कर रहे हो, कहाँ नाम जप कर रहे हो। ठीक है, वही डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जब वो अवस्था बन जाती है, तो फिर आपकी मन नहीं रह जाती है,
फिर आपके लिए वही चीज सही है। लेकिन जब तक आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं पाते हैं, मन को अपने अंडर में नहीं करते हैं, तब तक ये इसका डिस्टर्बेंस होगा। तो कहने का मतलब नाम जप तो आप सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस समय यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो कहने का मतलब उसका निगेटिव प्रभाव तो नहीं है, लेकिन जो फायदा है, जैसे 100 गुना आप 100% मान के चलते हैं किसी भी रिजल्ट का, ठीक है, तो उसमें से आपका सीधा कितना, आपको 20% आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे नाम जप के। यदि आप बात करते समय आप कर रहे हैं तो यदि आपकी यही परिस्थिति है, दिन भर आपका बात करने का ही माहौल है, व्यवसाय है, तो कोई बात नहीं है। आप न कुछ कर रहे हैं तो आप बात करते हुए भी प्रभु का ध्यान में रख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो फायदा तो हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको करना ही करना है। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि नाम जप यदि आप कर रहे हैं तो कम से कम यदि आप गृहस्थ लाइफ में हैं तो हर क्षण तो आप एकांत में नहीं रह सकते हैं। प्रभु को श्री विग्रह का ध्यान करके ही नाम जप आप करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन आप 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, एकांत में बैठ के, है ना, एक आसन लगाकर नियम पूर्वक ही नाम जप करें, ताकि उसका प्रभाव एक अलौकिक अलग विशेष रूप से होता ही है। तो नाम जप तो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वच्छता को देखते हुए प्रारंभिक काल में, और जब आप बातचीत कर रहे हो तो उस समय आप करें। मैंने बोला कि कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके रिजल्ट में थोड़ा सा उसमें जहाँ 100% मिलना चाहिए वहां पे 20% आपको मिलेगा, 30%, 40%, ठीक, क्योंकि आप सामने वाले से बात करते हैं। तो कहने का मतलब बात करते हुए नाम जब हो रहा है तो अच्छी बात है, आप पॉजिटिव ग्राफ में ही है ना। लेकिन बात रही उनका कहना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है उसके प्रभाव का, ऊर्जा उस समय आप कितना शोषित कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात है कि भाव या कुभाव, श्री पोदार भाई जी ने जो ये बात बोला है, या फिर श्री तुलसी बाबा ने, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने भी वीडियो में बोला है कि यदि आपके अंदर भक्ति भी नहीं है, भक्तिहीन पुरुष है, गुणहीन पुरुष है, धनहीन पुरुष है, रूपहीन पुरुष है, कुछ नहीं है, फिर भी आप नाम जप करें, आपकी उत्थान होना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, बात भगवत प्राप्ति और मोक्ष को लेकर सोचते हैं तो भाव तो अति आवश्यक है ना। उस लेवल की भक्ति श्रद्धा अति आवश्यक है, ताकि आप कनेक्ट हो सके उस ऊर्जा से, उसमें आप सिंक हो सके, पूरी तरीके से आप लीन हो सके, ठीक है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति है ही नहीं, कहां से लाओगे आप? इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम जप करना छोड़ दो, नहीं, शुरुआत तो यही है ना। हर जो बड़े से बड़े संत हुए जो शरीर धारण करते हैं, वो कर्म बंधन में है तभी वो धारण किए। भले ही धारण करने के बाद नाम जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने कर्म को काट कर और उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो अलग चीज है। लेकिन यदि जन्म लिए हैं तो उनके अंदर भी विकार रहा होगा, तभी वो उन्होंने, उनके अंदर भी इच्छा रहा होगा, है ना, तभी उन्होंने जन्म लिया है। कर्म बंधन रहा होगा तो जन्म लिया है उन्होंने भी। उसके बाद अपने कर्मों को उन्होंने काटा है, नाम जप करके, साधना करके, तपस्या करके, ठीक है, तब जाकर उस ऊंचाई को उन्होंने पाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में यदि भक्ति नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल भक्तिहीन है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं है, तो नाम जप शुरू कीजिए। उनके कहने का मतलब यही है कि इस अवस्था में आप उस अवस्था में कब पहुंचेंगे, भक्ति वाले अवस्था में, जब आप ये शुरू करेंगे तब। नहीं तो ऐसे तो आजीवन, न जाने में कई जन्मों तक आप भक्तिहीन रह जाएंगे, है ना। तो आपके धर्म वाले कर्म से ही प्रभु का या फिर गुरु का कृपा आपके ऊपर होता है। सोने से नहीं होगा, आलस करने से नहीं होगा। तो किसी भी अवस्था में कुभाव से ही आप नाम जब शुरू कीजिए, वो आपको ऊपर उठाते हुए लेकर चला जाएगा। इसलिए ऐसा भाई उन्होंने बोला है कि कुभाव भाई से ही ना, कुभाव भाव से ही, लेकिन नाम जब आप शुरू करो, ताकि आप ऊपर उठना शुरू हो। 10 साल में हो, 20 साल में हो, इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, आपकी उत्थान शुरू हो जाएगी, आपकी प्रगति आपकी शुरू हो जाएगी, है ना। कभी ना कभी आपको भक्ति भी प्राप्ति होगी, आप और उस अवस्था को भी, आनंद को भी आप प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कुभाव में ही सही, लेकिन आप नाम जब जरूर कीजिए, ठीक है। मन नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है, तबीयत खराब है, दवा तो लेना है,
ऐसा तो नहीं हम स्वच्छ हो जाएंगे फिर हम हॉर्लिक्स और दूध पिएंगे तो फायदा करेगा, नहीं। अभी आपकी कमजोरी है शरीर में तो मन नहीं कर रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे दवा समझकर, अमृत समझ के पिए, ताकि वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी, फिर और आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। तो फिर आप उसके बाद और उसको जब लेंगे तो उसका प्रभाव और ज्यादा होगा, आपकी बॉडी उस चीज को और अच्छे से क्या करेगा, अपने अंदर शोषित करेगा, ग्रैप्स करेगा, यही बात है, ठीक है। तो दोस्तों नाम जप हमेशा निरंतर करते रहिए, बहुत अद्भुत शक्ति है मेरे भाई, मेरे सनातनी भाई, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बात समझिए इस बात को। सिर्फ ये भक्त लोगों का भी अनुभव मैंने शेयर नहीं करता हूँ, इस बात का मैं खुद साक्षी हूँ कि नाम जप से कितना बड़ा प्रभाव होता है, बहुत अजब मतलब इसका है। और मेरे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतने गंदे स्थिति से नाम जप के माध्यम से इतने सुंदर स्थिति में आ गए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए नाम जप निरंतर शुरू कीजिए, रखिए। और प्लीज आपसे अनुरोध है कि मेरे कोई एक व्यूअर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरे करोड़ व्यूअर्स हो गए हैं, इतने खुशी मिलती है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच रहा है। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। प्रभु सनातन धर्म में भगवत कार्य को प्रचार करना, अपने कर्म में कुछ ना कुछ धर्म को जोड़ लीजिए। यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, कहीं कोई स्थिति में, बुरे स्थिति में फंसे हुए लोग इस वीडियो को देखकर यदि नाम जप करना शुरू कर देते हैं, तो बारिश होगी, आपके भी खाता में पुण्य का जो है ना वर्षा होगा, वर्षा। आप सिर्फ शेयर करने से भी आप पुण्य के भागी बनेंगे पूरे तरीके से, है ना। 50% और 30% वाली बात इसमें नहीं होती है। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हर हर महादेव, जय श्री राम।